हेलो गाइस, असिस्टेंट ऑफ सुपरस्टार का सेकेंड एपिसोड शुरू करते हैं। फर्स्ट एपिसोड के लिए आप पिन कमेंट चेक करो और एंड तक ज़रूर बने रहना, क्योंकि आपके चेहरे पे प्यारी सी स्माइल आने वाली है। तो हमारा जो हीरो है यूशी, वो अपनी असिस्टेंट और एक तरह से मेंटोर जो उसकी टीचर है यूशियाओ के साथ जब जा रहा होता है, तो उसका जो बॉयफ्रेंड है यूशी का येनजियो उसको मिल जाता है। जब वो टोंग जिन के साथ देखती है वो शॉक्ड हो जाती है। एक्चुअली येनजियो ने उसको मैसेज किया है कि हम ब्रेकअप करें, क्योंकि मैं टोंग जिन के साथ अब हूँ, लेकिन ये यूशियाओ को पता नहीं है। और उसके फ़ोन से जो हमारा हीरो है यूशी, जो उस मैसेज करके हाँ बोल दिया, और वो शौक है उसको देख रही होती है। तो उसको अच्छा फील कराने के लिए यूशी उसको कहता है कि हाँ, ये मैं हम दोनों एक साथ रहते हैं, अब मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। फिर टोंजिन कहती है यूशियाओ को देख के लगता है कि तुम्हें येनजियो ने डंप किया है, तुमने इसको नहीं छोड़ा है, तुम्हारे एक्सप्रेशन देख के लगता है। तो वो कुछ रिप्लाई नहीं देती, एक्चुअली वो शॉक है। जब यूशी उसको निग्लेक्ट करता है कि हाँ मैं इसके साथ हूँ, अब मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, तो उसको उल्टा सीधा बोलने लगती है टोंजिन। तो वो अग्रेशन में आ जाता है, तो जबकि वो मास्क पहना रहता है और हम जानते हैं वो सुपरस्टार है, तो उसको देख के उसके बहुत सारे फैंस कहते हैं ये तो हमारा हीरो यूशी लगता है, लेकिन वो ऐसी ड्रेस तो डालेगा नहीं, वो नहीं हो सकता। फिर ये सब माहौल देख के यूशिया उसको खींच के वहाँ से ले जाती है, ताकि माहौल ख़राब ना हो, लोगों को पता ना चले कि वो जो हीरो है वो इस ड्रेस में बाहर घूम रहा है। उसके बाद यूशियाओ यूशी से पूछती है क्या तुमने मेरे मोबाइल से मेरे बॉयफ्रेंड को मैसेज बैक किया? तो कहता है हाँ, एक्चुअली वो तुमसे ब्रेकअप चाहता था, तो तुम क्यों उस बात में फंसे रहोगी, वो सही नहीं है। वो मुक्का बनाती है उसको मारने के लिए, वो सोचता है सही में ये मुझे पंच करेगी, तो वो सॉरी फील करता है, नहीं 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 इतना गुस्सा नहीं करो, लेकिन वो उसको मारती नहीं। फिर वो दोनों यूशी के घर आ जाते हैं, और यहाँ पे जो यूशी है अपने ब्रदर डैन जुआन को फ़ोन करके बोलता है पता नहीं आजकल यूशी अजीब सी बिहेव करे, पानी मुझे ठंडा दे देती है नहाने के लिए, मेडिसिन की जगह पे कोक दे देती है। यहीं पे पता चलता है कि जो हमारा हीरो है उसकी मूवी का कोई सीन लीक हो गया, उसकी हीरोइन ने किया है और उसके साथ र्यूमर फैला रही है। तो वो उसके साथ बैठती है यूशी और चेंजेस करती है कमेंट में, और वहाँ पे वो ध्यान से देख रहा होता है कि ये तो हर चीज़ में एक्सपर्ट है। फिर यूचिया अपने घर चली जाती है। फिर अगली बार जब यूशी उसको फ़ोन करता है, वो फ़ोन उठा तो हल्का सा उसके लेग में चोट लग जाती है। तो पूछता है यूशी कि क्या सब ठीक है? तो कहती है हाँ ठीक है, हल्की सी इंजरी होगी है। तो उसको डाउट होता है कि क्या वो चाकू से अपने नब्ज तो नहीं काट रही है इस दुख में। फिर वो टेंशन हो जाता है, कहता है नहीं ऐसा नहीं करना। फिर वो फायर कहते हुए दौड़ती है, तो उसको और डाउट हो जाता है। तो वो अपने हैंड की पट्टियाँ निकाल के वो अपनी कार से बहुत स्पीड में जाता है उसके घर पे। वहाँ जाके देखता है कि उसके घर में फायरमैन आया हुआ है। एक्चुअली उसके कुछ प्रॉब्लम हुई थी फ्लैट में, तो फायरमैन आके सोल्यूशन करता है। तो वो उस डाउट में था कि सुसाइड के लिए अटैम्प्ट कर रही है, ये कन्फ्यूजन में था, लेकिन उसको हाथ पकड़ के वापस ले आता है। वो कहता है तब तक तुम मेरे घर में रहोगी। एक्चुअली मुझे अपने घर में गेस्ट रखने की आदत नहीं है, लेकिन चलो एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन मुझे परेशान नहीं करना। वो कहती है ओके। फिर वो कहता है दूसरे रूम में तुम एडजस्ट हो जाओ। जब रात को वो पानी पीने के लिए उठता है, तो उसको सोफे पे बैठे हुए देखे एकदम से शौक हो जाता है। तो वो कहती है उस रूम में एक्चुअली बेड नहीं है, मैं कहाँ पे सोऊं? तो कहता है ठीक है, मैं कल अरेंज करूंगा, तुम सोफे पे ही तब तक एडजस्ट कर लो, लेकिन इस तरह भूत की तरह रात को मुझे ना डराओ। तो यूशिया ने बोला मैंने तुम्हें कम मैसेज लिखा था, लेकिन मैंने उठाया नहीं कि तुम डिस्टर्ब ना हो। तो वो देखता है उसके चप्पल के नीचे वो मैसेज चिपक गया है जो उसने नोट डाले थे। अगली सब आवाज़ सुन के यूशी की नींद खुलती है, तो उठ के आता है यूशिया क्या कर रही हो? तो वो देखता है कि वो सफाई कर रही है। फिर देखता है सारे रूम में वो कहीं बुक्स अरेंज कर दिए, कहीं स्टडी प्लान चिपकाया हुआ है। फिर पूछता है ये क्या है? तो कह रही तुम्हारे लिए ईजी होगा, स्टडी प्लान करने की वजह से तुम अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। तो वो डिस्टर्ब होता है, कह रहा है ऐसे में चेंजेस ना करो, कह रही ये जरूरी है। फिर उसको लेसन टीच करने बैठती है। उसके बाद पढ़ाने के बाद कहती है और कोई कन्फ्यूजन नहीं? कहता है नहीं तुम जाओ, कोई कन्फ्यूजन नहीं। फिर वो जाती है, तो वो सोचता है चलो अच्छा फ्री हो गया, जल्दी से वो गेम खेलने लगता है। फिर वो सोचते हैं बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, तो यूचियाओ कैसे गई है? फिर उसको बेल बजती है, तो जाके खोलता है, तो देखता है यूचियाओ बिल्कुल भीगी है। फिर नीचे वो फुटपैड रखता हुआ जाता है ताकि वो अंदर आ सके। फिर वो कहती है मेरा स्कूटर मैंने लॉक करना भूल गया, इलेक्ट्रिक स्कूटर, तो तुम कर दो प्लीज़। तो वो डिस्टर्ब होता है। जब वो कीज़ ले रहा होता है, तो यूचियाओ फिसल जाती है, उसके ऊपर आ गिरती है। फिर वो जाके नहाने लगता है। उसके बाद उसको उधर से मैसेज करती है यूशियाओ, कॉल करती है कि मेरे कपड़े तुमने देखे, मैंने भेजा था ना? फिर वो बोलता है कि नहीं मैंने नहीं देखे। फिर उसको याद आया कि डिलीवरी मैन तो देने आया, तो उसने बोला था कि दरवाजे के बाहर ही रख दो। एक्चुअली वो बारिश में भीग रहा होता है उसका कपड़ा। फिर वो अपनी गलती का उसको एहसास होता है। फिर वो जाके यूशी को अपने कपड़े पकड़ाता है और फिर कहता है तब तक तुम मेरे कपड़े डाल दो, तुम्हारे कपड़े गीले हैं बाई मिस्टेक, वो सूख जाएंगे, फिर तुम डाल लेना। उसके बाद वो बहुत तेजी से अपने रूम में वापस भागता है। एक्चुअली यूशी को यूचियाओ की टेंशन है कि वो अभी तक टेंशन में है ब्रेकअप से। तो उसको याद आता है अच्छा इसको ड्राइविंग नहीं आती, तो उसके लिए ड्राइविंग ट्यूटर की बंदोबस्त करता है और अगले दिन उसको ड्राइविंग क्लास में भेज देता है। वहाँ पे एक्चुअली उसके 3 गाइड होते हैं और वो शौक हो जाती है कि तीनों के तीनों मुझे सिखाएंगे। वो कहते हैं हाँ। अगली सीन में हम देखते हैं हॉस्पिटल से यूशी को कॉल आता है, जहाँ उसका ड्राइविंग गाइड उसको चिल्ला रहा होता है यूशी पे कि हाँ तुम्हारी ये ठीक नहीं है यूशी, आओ इसने देखो कितनी बुरी तरह एक्सीडेंट किया, तीनों का जो एडवांस पैसा हमने लिया हम वापस नहीं देंगे, और तुम एक्स्ट्रा फाइन भरोगे मेंटल टॉर्चर करने का मेरे तीनों गाइड को।
ताकि तुम इतनी ज़्यादा परेशान किए उसके लिए। तो उसने बोला कि ठीक है, पुलिस बुला लो, बुलाना है तो मैं पुलिस बुला देता हूँ। तो वो शॉक हो जाता रहता है, हाँ, क्योंकि ये एक तुम असिस्टेंट ये सीख रही थी, इसको अकेले तुमने कार क्यों चलाने दिया और अकेले तुम तीनों बाहर थे, ये तुम्हारी गलती है, तो मैं पुलिस बुला दूंगा अगर ऐसे करोगे। ये उनको धमकाकर और योशियाओ को हाथ पकड़ के बाहर आ जाता है। फिर योशियाओ को गाड़ी ड्राइविंग सिखाने की जिम्मेवारी योशी लेता है और उसको बाहर बुलाता है। तो देखता है वो हेलमेट और पूरे प्रोटेक्शन के साथ बाहर आती है। तो कहता है नहीं, मैं एक्सपर्ट हूँ, तुम टेंशन ना करो, कोई मुश्किल नहीं होगी। जब योशियाओ बैठती है कार में तो उसको रिवर्स गियर डालने बोलता है, ऐसे ऐसे करो, और पीछे खड़े हो जाता है और बोलता है कि ठीक है, मुझे पोल समझ लो, धीरे धीरे करके पीछे आओ। तो एकदम से बहुत स्पीड में रिवर्स गियर डालती है और उसके पीछे योशी आ जाते हैं। फिर वो भी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। अगेन उसके पैर में चोट लग जाती है। फिर उसके लेग में भी पट्टी बंधी होती है। तो उसका ब्रदर दौड़ के एजेंट जुआन आता है और आके योशियाओ पे गुस्सा करता है कि तुम्हें क्या बोला गया था, रूल्स क्या थे, तुम इसको टीच करोगी और बीच में अगर इसको दोबारा इंजरी होती है तो तुम्हें हम फायर कर देंगे। वो बोलती है ओके सॉरी करके जाने लगती है। तो योशी कहता है नहीं, इट डजंट मैटर, ये नहीं जाएगी, यही मुझे टीच करेगी, ये सारी इंजरी बहुत जल्दी भर जाएगी, डोंट वरी। अगले सीन में योशी हॉस्पिटल से घर आता है और एक छड़ी के सहारे बड़े मुश्किल से सीढ़ी तक पहुंचता है। फिर सोचता है अपने रूम में कैसे जाऊँ। तो योशियाओ को बुलाता है, वो नहीं सुनती है। तो वो उसको तेजी से गुस्सा करके जाता है उसके बाद, बोलता है क्या कर रहे हो। तो कहती है कि मैं तुम्हारे रोल का जो स्क्रिप्ट है उसमें करेक्शन कर रही है, इसमें बहुत सारी गलतियां। तो वो चिल्लाता है कि मैं एक सुपरस्टार हूँ, ठीक है, ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है, तुम क्यों इसमें करेक्शन कर रही हो, तुम कौन होती है। तो कहती है इसमें बहुत सारी गलतियां हैं, तुम्हारे बैड तुम्हें रोल मिला था क्या, पहले सारे तुम्हारे अच्छे नहीं थे क्या, इतने गंदे गंदे तुम्हारे स्क्रिप्ट होते हैं। फिर वो बुरा मानता है। फिर उसको कहता है मेरे रूम में लेके चलो, मुझे उठा के ले जाती है। फिर कहती है कि तुमने तो बोला मुझे दूर रहने के लिए, कह रहा कोई बात नहीं, आइज बंद कर लो, मेरे रूम में चलो। उसके रूम में पहुंचाती है। उसके बाद बोलता है ठीक है, आई खोल सकती हूँ, ताकि उसको पानी दे सके क्योंकि उसको प्यास लगी। फिर देखती है उसके रूम में बहुत सारे टॉयज रखे हुए हैं और खिलौने के तौर पर एक पिल्लो भी रखा हुआ है जो डायनासोर है। फिर वो बोलते हैं ठीक है, अब जाओ मेरे रूम से, सो जाओ। अगले दिन सुबह डायरेक्टर चेन और प्रोड्यूसर चाहे और रिपोर्टर डेंग के साथ उसके पास आते हैं। तो कहते हैं ये कौन है। तो कहते हैं रिपोर्टर, एक्चुअली हम जानना चाहते हैं क्या तुम्हारे लेग में भी चोट लगी, क्या तुम ज़्यादा गैप करोगे, क्या प्रॉब्लम जो हमारा अपना रोल है। तो वो बोलता है कुछ नहीं, मेरे लेग में तो कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वो एकदम खुद बचने के लिए, क्योंकि अभी उसके पैर में दर्द है, तो वो चीज़ यूज़ करता है कि उनके जो स्क्रिप्ट में प्रॉब्लम थी जो उसके असिस्टेंट ने निकाला था। वो बोलता है तुम्हारी स्क्रिप्ट में इतनी मिस्टेक है, मैं सुपरस्टार हूँ, तुम्हें पता है इतने गंदे गंदे स्क्रिप्ट मैं कैसे बोलूँगा, कि आगे कन्फ्यूजन पैदा करेगा कि कैसे रोल प्ले करना है हीरो के लिए। तो उनको अपने पे शर्म आता है। फिर वो स्क्रिप्ट लेके जाते हैं करेक्शन के लिए। फिर उनके जाने के बाद योशियाओ कहती है कि मैं तो सोच रही थी कि तुम अप्रिशिएट करते हो, कहना नहीं मुझे अभी भी नहीं पसंद है, एक्चुअली मैं काम नहीं करना चाहता हूँ अभी। तो उनको बातें बना दिया मैं। अगली सीन में योशी का ब्रदर टैंग जुआंग जो प्रोड्यूसर चाय के साथ बैठता है और बोलता है कि जो हीरोइन है उसके साथ मुझे लगा है कि उसका टाइम शेड्यूल ठीक नहीं है, तो उसकी जगह पे कोई नहीं है, तुम रखोगे तो ज़्यादा बेटर। तो कह रहे ठीक है, हम देखते हैं। अगले सीन में उसका ब्रदर टैंग जुआन उसके असिस्टेंट योशियाओ को कॉल करता है और बोलता है कि अगले दिन से योशी आएगा सेट पे और अपना एक्टिंग शुरू करेगा दोबारा। वो कह रहा कल से करे। हाँ, तुमने ही तो बोला तुम्हारा लेग जो है रिपेयर हो चुका है, हमारी चोट ठीक हो गई है, तो कल से करोगे। फिर अगले सीन में वो दोनों कार के साथ जा रहे होते। फिर वो पूछता है नई एक्ट्रेस कौन है, शायद उसको एक्टिंग नहीं आता तो मुश्किल होगी। फिर जब वो सेट पर पहुंचता है तो उसके सारे असिस्टेंट उसका स्वागत करते हैं कि बहुत दिन के बाद हीरो आपका स्वागत है। तो वो थैंक यू बोलता है। फिर हीरोइन आके उसको ये लेके फ्लास देती है। वो कहते हैं मुझे एलर्जी है, मैं नहीं ले सकता। तो उसके बाद उसके असिस्टेंट योशियाओ ले लेती है उसका दिल रखने के लिए, तो मुंह बनाता है। फिर योशियाओ को बोलता है कि तुम ये फ्लावर बाहर कर दो, मुझे एलर्जी है। फिर वो बाहर निकालने लगती है। तो उसको एक छोटी बच्ची मिलती, कहती है क्या कहने है वन फ्लावर, मुझे ये बहुत पसंद है। वो कहती है ठीक है तुम पूरा रख लो। तो वो खुश हो जाती है। फिर वो लेके उसके पास आती है अंदर योशी के पास कि ये मेरा ब्रदर है। तो कहता है कि कौन हो तुम। तो फिर वो फ्लावर कहता है फिर फ्लावर लेके आए, उसको बाहर निकाल। फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देती है, मैं पैंट हूँ, मुझे ब्रदर टैंग जुआन ने लाया है, वो मेरे एक सेकंड अंकल है और उन्होंने मुझे एक्टिंग के लिए लाया है। फिर वो बोलता है तुम यहाँ से चले जाओ। तो उन्होंने की एक्टिंग करती है। उसके बाद वो योशियाओ कहती है कि कोई बात नहीं, उसको तुम छोटी बच्ची है ऐसे हर्ट ना करो। तो बोलता है ठीक है बैठो। फिर वो कहती है मेरी एक्टिंग कैसी लगी। फिर पहला सीन शुरू होता है जहाँ पे पेंट वो जो है वो बोलती है योशियाओ नींद से जागता है 3 दिन के बाद। कहती है 3 दिन से तुम कोमा में थे, 3 दिन के बाद जगे हो, तुम्हें पता है। तो कह रहा है नहीं। और ये जो न्यू मेंबर है पेंट वो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही होती है। अगले सीन में पेंट वो दूसरी हीरोइन के साथ एक्टिंग करती है। तो जो दूसरी हीरोइन है उसकी एक्टिंग बेकार लगती है तो उसको कट करता है डायरेक्टर, बोलता है कट करता है और कहता है तुमसे अच्छी एक्टिंग तो ये पेंट वो जो न्यू है लड़की ये करती है। वो मुंह बनाती है। फिर यहाँ योशी का ब्रदर टैंग जुआन आ जाता है और कहता है ये मेरी एक तरह से मेरे ब्रदर की बेटी लगती है दूर की, तो तुम्हारी भी वही लगी। तो कहती है अच्छा ये मेरे सेकंड अंकल है, मेरे थर्ड अंकल है। तो योशी गुस्सा हो जाता है कि नहीं थर्ड अंकल नहीं बोलना मुझे। जब से रिहर्सल खत्म होने के बाद योशियाओ जो उसका ब्रदर है टैंग जुआन योशी का ब्रदर है उसके साथ बाहर आ रही होती है। तो एक्चुअली एक और हीरो है सॉन्ग की, उसके बारे में सर्च कर रही होती है कि वो सेकंड हीरो है इस इंडस्ट्री का। तो उसके बारे में पूछती है कि ये जो सॉन्ग की है ये कौन है और इससे योशी इतनी नफरत क्यों करता है। तो जो योशी का ब्रदर टैंग जुआन उसकी स्टोरी बताते कि जो नए आया था ना योशी और उसका फ्रेंड था सॉन्ग की और एक और
था कोइंसिन वे, वो तीनों कंबाइंड में तैयारी कर रहे थे, तीनों साथ में फ़ोटो सेशन करते थे, साथ में प्रोग्राम की तैयारी करते थे और ऑडिशंस देते थे। बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। लेकिन जी हाँ, जो सॉन्ग की हुआ है बहुत बदमाश निकला और यहाँ पे जब ऑडिशन था, एक और स्टार जो इसका फ्रेंड था कोइजुन वेई का, उसको बोल रहा था कि ठीक है ये चीज़ तुम स्मेल करो परफ्यूम, बहुत अच्छा इंटरव्यू दे पाओगे साइनेश और तुमको हेजिटेशन फील नहीं होगा। तो तो इसको ने उसको परफ्यूम दे दिया, ठीक है। और जैसे ही वो इंटरव्यू देने के लिए गया तो उसकी आवाज़ बिल्कुल चली गई और उसके हाथ से वो रोल भी चला गया और वो रोल जाके सॉन्ग को मिल गया और वो सुपरस्टार उस समय का बना। तो उससे वो चिढ़ गया योशी और बाद में इसने बहुत मेहनत की। फिर यहाँ पे सुपरस्टार बनने के बाद सॉन्ग को उसने बाहर निकाल फेंका उस इंडस्ट्री से और तब से वो उससे नफरत करता है और यहाँ सेकंड एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू।